देवियों, सज्जनों, जय माता की। विद्वत जनों, समस्त इस मानव जीवन में जितने भी महापुरुष हैं, संत महात्मा हैं, सबको मेरा चरण स्पर्श। और आपके सम्मुख में डॉक्टर जनार्दन तिवारी उपस्थित हुआ हूं। आत्म परिचय भाग 17 में आज आपको बताने जा रहा हूं कि बच्चों की पढ़ाई कैसे तेज करें। बहुत से माता पिता का यह दुखद सोच होती है कि मेरे बच्चे आगे पढ़ाई में तेज नहीं हो रहे हैं, कैसे करें। उसके विषय में आज आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बच्चे जब घर में जहां पर उनका स्टडी रूम हो वहां पर वह किस दिशा में बैठे, उनका बैठने का स्थान सुनिश्चित करें। दक्षिण पश्चिम की दिशा, दक्षिण पश्चिम का कोना और थोड़ा सा और पश्चिम लिए हुए। यदि हम कहें साउथ प्लस वेस्ट प्लस वेस्ट, मतलब दक्षिण धन पश्चिम धन पश्चिम। साउथ दक्षिण और पश्चिम का कोना, थोड़ा सा और पश्चिम का, ज्यादा नहीं कि पूर्ण पश्चिम हो जाए। उस दिशा में यदि बच्चे बैठकर पढ़ेंगे तो उनका कंसंट्रेशन होगा, मन लगेगा। और जब मन लग जाएगा तो स्मरण शक्ति भी तीव्र होगी। छोटे जब बच्चे रहें तभी से उनके सामने एक सुंदर मंत्र है, श्री रामचरितमानस, जिसको अखिल विश्व में सन्मार्ग पर चलने के लिए, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाकाव्य लिखा। उसमें लिखा कि आप दो मंत्र ऐसे हैं, उनके सामने जब उठें तो रोज आप जरूर उसका वाचन करें और उन बच्चों को याद करा दें। क्या? पहला, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित प्रातः काल उठकर माता पिता को प्रणाम करते हैं और गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर पैदल जाते हैं उतनी दूर, और उनको प्रणाम करके तब आते हैं तो मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है और आशीर्वाद भी माता पिता और गुरु की कृपा प्राप्त करते हैं। आज प्रणाम करने का नया तरीका है जिसका कोई लाभ नहीं होता। बच्चे कुछ तो बाएं हाथ से ऐसे थोड़ा सा झुके और कोहनी को छू लिया, नहीं, दोनों हाथों को इस प्रकार से हम किसी के चरणों पर रखकर प्रणाम करें कि हमारा दाहिना हाथ उनके दाहिने पैर को टच करे और बायां हाथ बाएं पैर को टच करे, तभी जो है ब्लेसिंग मिलेगी। क्योंकि हम प्रणाम करते हैं, आमने सामने रहते हैं, तो आमने सामने रहेंगे तो इसलिए हमें अपोजिट हैंड करना पड़ेगा, दाहिना हाथ ऊपर और बायां नीचे, और सीधे हम इस प्रकार से प्रणाम करें। और यदि हम ऐसा नहीं करते, सीधे सीधे करते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रिक वायर में माइनस और प्लस के टच करने में गलती हो जाए तो स्पार्किंग होगी और हो सकता है कि ब्लास्ट हो जाए, इसलिए हमें लाभ नहीं मिलता है। तो बच्चों को कहिए कि प्रातः काल उठ करके
प्रणाम करें। और इसके विषय में चाणक्य ने भी कहा है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। नित्य प्रति अभिवादनशील होना चाहिए और वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। जो वृद्ध का मतलब ये नहीं जो 80 साल के हों, वही ज्ञान में वृद्ध, भले ही छोटा बच्चा क्यों न हो, आयु में वृद्ध और बल में वृद्ध, उनका सम्मान करना चाहिए। बल में वृद्ध क्या, एक बार निराला जी संगम तट पर जाते हैं प्रातः काल टहलने के लिए और देखा कि एक पहलवान लड़ रहा है। उन्होंने कहा इससे आज मैं भी कुश्ती लड़ूंगा। लोगों ने रोका कि अरे आप गिरा देगा, आप क्यों? कहा नहीं लड़ूंगा। तुरंत उन्होंने लंगोट लगाया और कहा कि मैं लड़ूंगा और लड़ने के लिए तैयार हुए। अखाड़े में एक ही दांव में उस बलवान योद्धा ने उनको पटक दिया। ये उठे, वो योद्धा जो है, जो कुश्ती लड़ने वाला, बड़ा दुबला पतला था। ये अपने घर आए और उसका सम्मान कहा बहुत अच्छे तुम, और उसको जो है अगले दिन अपनी क्षमता अनुसार घी ले जा करके दिए, कुछ पैसे दिए कि तुम ये घी खाया करो और तुम्हारे अंदर और ताकत होगी तो तुम जो है हमारे देश का गौरव बढ़ाओगे। इन निराला जी का ऐसा सम्मान। तो आयु में जो वृद्ध हो उनको हम प्रणाम करें, बल में जो वृद्ध हो उनको प्रणाम करें, ज्ञान में जो वृद्ध है उनको प्रणाम करें। और ऐसा यदि हम 4 बार करते हैं, चत्वारि तस्य, तो उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। सुबह उठ करके बच्चे अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करें सुबह उठ करके, तो उनकी आयु बढ़ेगी। स्कूल जाते समय प्रणाम करेंगे तो विद्या प्राप्त करने के लिए विद्यालय जा रहे हैं तो विद्या उनको मिलेगी। और स्कूल से लौटे तब प्रणाम करेंगे माता पिता, जो भी उनसे बड़े हों, अभिवादनशील हों, उनको करेंगे तो यश मिलेगा। लोग कहेंगे वाह कितना संस्कारवान बच्चा है, ये देखिए अभी से आज के इस कलयुग में कौन ऐसा करता है, यश बढ़ेगा। और रात्रि में सोने के समय जब जाएं प्रणाम करें तो वो उनके अंदर वो हेल्दी होंगे, हेल्थ एनर्जी आएगी, बलवान बनेंगे। तो ये 4 बार जो बच्चे प्रणाम करते हैं, और ऐसा 3 महीने गारंटी है बच्चे कर लें और ब्रेक ना हो, हर प्रकार से उनके अंदर वो पढ़ने में तेज हो जाएंगे, उनका यश बढ़ेगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और उनकी आयु बढ़ेगी। ये रुपया पैसा देने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि यदि हम अपने का पैर, बड़े का पैर जिस प्रकार से बताया है छूने से टच करेंगे तो उनकी आयु हमारे अंदर, क्योंकि साइंस का नियम है कि जो भी एनर्जी जहां कम होगी जहां ज्यादा होगी, तो जहां ज्यादा होती है वो कम की तरफ तुरंत ट्रांसफर होने लगती है, वो उसके अंदर चली जाती है। तो इस प्रकार से वो जो है बड़े ही तेज हो जाएंगे। और एक सुंदर दूसरी चौपाई है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इसको बच्चों के सामने पढ़ना चाहिए, बच्चों को याद करा देना चाहिए। क्या कि गुरु गृह चले पढ़न रघुराई, गुरु गृह चले पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई, अल्प काल सब विद्या पाई। गुरु के घर पढ़ने के लिए राम जी भाइयों के साथ जाते हैं, बहुत ही जल्दी से वे सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया, टॉप कर गए। तो इस मंत्र को, क्योंकि श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई सब मंत्र हैं, यदि इसका हम रोज मंत्रों की तरह, तो वो हमारे अंदर कंस्ट्रक्टिव एनर्जी आएगी। कंस्ट्रक्टिव एनर्जी आने से हमारे अंदर हेल्थ एनर्जी, वेल्थ एनर्जी और नॉलेज एनर्जी
हर प्रकार से हमारे अंदर आ जाएगी और बच्चे पूरी तरह से तेज हो जाएंगे। इसलिए बच्चों को आप अपने घर में माता पिता से निवेदन है कि मेरी इस बात को स्वीकार करते हुए वो अच्छे संस्कार दें, इन मंत्रों को जो है वह याद करा दें और निश्चित ही उनके बच्चे पढ़ाई में तेज हो जाएंगे और हमेशा टॉप रैंक होल्डर्स बच्चे बनेंगे। तो आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन है कि यह बात अपने सगे संबंधियों, इष्ट मित्रों, जितने कांटेक्ट में हो सबके पास भेजो। इस वीडियो को शेयर करो और उनसे कहो वह भी आगे भेजें, क्योंकि इसको करने से संपूर्ण भारत देश में हमारे बच्चे बहुत ही तीव्र बुद्धि के हो जाएंगे। और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरा वीडियो नया जो बनेगा सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत आपको बता देगा और यह क्रम नित्य चलने के लिए मैं प्रयास करता रहूंगा और गुरुदेव और भगवान से शक्ति मांगता रहूंगा कि मैं आपके सम्मुख अच्छी अच्छी बातों को उपस्थित और प्रस्तुत करूं। यह मेरे अंदर शक्ति माता जी दें। जय माता की। जो मेरी बात अच्छी ना लगी हो उसे आप छोड़ देना बिल्कुल बेकार समझ करके, और जो अच्छी लगी हो उसको आप स्वीकार कर लेना, क्योंकि आज यदि कोई अच्छी बात, यदि सोने का टुकड़ा कहीं गंदी नाली में भी पड़ा होता है, गंदे स्थान, तो व्यक्ति उसे उठा लेता है और साफ करके रख लेता है। तो कोई जरूरी नहीं कि हर बात मेरी आप स्वीकार करें, जो अच्छा लगे उसे, लेकिन यदि आप स्वीकार करेंगे तो लाभ जरूर होगा। जय माता की।